नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। 23 जगहों पर सीबीआई ईडी की रेड। बिहार में आरजेडी फाइनेंसर समेत 6 नेताओं पर सीबीआई छापा। झारखंड सीएम के करीबी के घर ईडी। देश में आईएसआईएस अलकायदा ने नेटवर्क बनाया। आतंकी हर भर बातचीत के लिए नया ऐप डेवलप करते हैं। जम्मू कश्मीर में पेड़ से लटका मिला भाजपा नेता का शव। सोमवार से लापता था सोमराज। मौत की जांच के लिए एसआईटी गठित। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे के भीतर 6 बार आया भूकंप। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सीएम भगवंत मान बोले, 5 महीने में 17,000 से ज्यादा युवाओं को मिली नौकरी। अब खबरें विस्तार से। सीबीआई और ईडी की टीमें बुधवार को देश में 22 ठिकानों पर छापेमार कर रही है। सीबीआई की टीमों ने बिहार में राजद के खिलाफ 5 नेताओं के घर छापा मारा। इनमें 2 राज्यसभा सांसदों के अलावा पूर्व विधायक और राजद के फाइनेंसर अबू दोजाना भी शामिल हैं। इनके अलावा लालू यादव के करीबी और बाबू माफिया सुभाष यादव के घर भी छापा मारा गया है। ये मामला जमीन के बदले रेलवे में रोजगार घोटाले से जुड़ा हुआ है। राजद ने बिहार में फ्लो टेस्ट से ठीक पहले पड़े इन छापों को बदले की कार्रवाई बताया है। उधर ईडी की बात करें तो ईडी ने खनन घोटाले में एक्शन लिया है। झारखंड में रांची, दिल्ली और तमिलनाडु में 17 जगहों पर ईडी की रेड जारी है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के करीबी रहे प्रेम प्रकाश के रांची स्थित ठिकानों पर भी ईडी छानबीन कर रही है। एनआईए को देश में आतंक के लिए एक हाईटेक नेटवर्क का पता चला है। आपको बता दें कि सूत्रों ने बताया कि आतंकी संगठन आईएसआईएस और अलकायदा ने मिलकर भारत में स्लीपर सेल का जाल बिछा लिया है। इस नेटवर्क से जुड़े लोग जब भी आपस में बात करते हैं तो उसके लिए पहले एक मोबाइल ऐप डेवलप करते हैं। बातचीत खत्म होते ही उस ऐप को डिलीट कर दिया जाता है। इसलिए इन्हें ट्रेस करना बड़ी चुनौती बन चुका है। ये दोनों बड़े आतंकी संगठन भारत में छोटे छोटे आतंकी संगठनों को पैसा भेजकर उन्हें अपने नेटवर्क में शामिल कर रहे हैं। ये ग्रुप अलग अलग राज्यों में पहले से एक्टिव रहे हैं। इसलिए आईएसआईएस और अलकायदा तेजी से स्लीपर सेल तैयार करने में अब सफल हो चुके हैं। एनआईए ने हाल ही में एक संदिग्ध आतंकी को ट्रेस करने का प्रयास किया था। इसके लिए आतंकी गुटों की सोशल मीडिया चैट को भी इंटरसेप्ट किया गया था। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में भाजपा नेता का शव पेड़ से लटका मिला है। मृतक नेता की पहचान सोमराज के तौर पर हुई है। वे सोमवार से लापता थे। यहाँ के हीरानगर इलाके में मंगलवार को एक गांव वाले को उनका शव दिखा। इसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। उनकी मौत की जांच करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी का गठन किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेता के शव पर खून के निशान मिले हैं। इसके चलते मृतक के घर वालों का कहना है कि उनकी हत्या की गई है। कई बीजेपी नेताओं ने भी उनकी मौत की जांच की मांग की है। इसके बाद हीरानगर पुलिस ने इस मामले में आईपीसी के सेक्शन 174 के तहत जाँच शुरू कर दी है। कठुआ के एसएसपी आरसी कोतवाल ने कहा कि मामले की जांच के लिए सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर यानी कि एसडीपीओ की अगुवाई में एसआईटी का गठन किया गया है। मृतक के परिवार ने जिन नेताओं पर आरोप लगाया है उन सब से पूछताछ की जाएगी। जम्मू कश्मीर में बीते 24 घंटे में 6 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी वजह से यहां हड़कंप मचा हुआ है। यहां तक कि मंगलवार रात में भी भूकंप की वजह से यहां धरती कांपी है। हालांकि गनीमत ये रही कि यहां किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। अधिकारियों ने बताया कि पहला भूकंप देर रात को 20:20 पर आया, जिसका केंद्र कटरा इलाके में 61 किलोमीटर पूर्व में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। दूसरा भूकंप तड़के 3:21 पर आया और उसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर पैमाने पर 2.6 मापी गई। भूकंप का केंद्र जम्मू क्षेत्र में डोडा से 9 किलोमीटर पूर्व में जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई में था। उन्होंने बताया कि तीसरी बार 2.8 तीव्रता के भूकंप के झटके तड़के 3:44 पर महसूस किए गए और भूकंप का केंद्र उधमपुर से 29 किमी पूर्व में 10 किलोमीटर की गहराई में था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को कहा कि पदभार संभालने के महज 5 महीने में ही आम आदमी पार्टी की सरकार ने 17,313 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्त पत्र सौंपे हैं। पंजाब पुलिस में नए भर्ती हुए 4,358 कांस्टेबलों को नियुक्त पत्र सौंपते हुए और एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार ने पूरी भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संचालित किया है। उन्होंने कहा कि इस भर्ती अभियान में चयन का एकमात्र मानदंड योग्यता भी। मान ने कहा कि पुलिस विभाग के 5,739 और पदों को भरने के लिए जल्द ही भर्ती शुरू की जाएगी। राज्य में अपराध और अपराधियों को खत्म करने के लिए नए भर्ती हुए कांस्टेबलों को अपनी विशेषज्ञता को अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि ये उनके लिए गर्व और संतोष की बात है कि सभी रंगरूट उच्च योग्य हैं और शैक्षणिक और तकनीकी ज्ञान से सुसज्जित हैं।